हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। जिला प्रेस क्लब के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। मंगलवार 29 नवंबर को डलेंगे वोट। 2 साल के लिए चुनी जाएगी नई कमेटी। छिंदवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल कर्मियों का अमानवीय चेहरा आया सामने। सौसर से रेफर गंभीर नाबालिग को कॉरिडोर में घंटों इंतजार कराया। नए आयुष्मान कार्ड बनाने में अब आएगी तेजी। कलेक्टर ने टारगेट दिया, कहा अधिकारी हो जाएं सक्रिय। और जमाई नगर स्लम बस्ती के रहवासियों ने तंग आकर निगम के दरवाजे पर दी दस्तक। कहा जिंदगी जीने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं तो हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला प्रेस क्लब के बहुप्रतीक्षित चुनाव मंगलवार 29 नवंबर को होने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव अधिकारी के रूप में डॉक्टर महेश कुमार चांडक को दे दी गई है। ग्लोबल टीवी से खास चर्चा में डॉक्टर चांडक ने प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। प्रेस क्लब छिंदवाड़ा के द्विवार्षिक चुनाव 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए संपन्न होने जा रहे हैं, जिसके लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव का कार्यक्रम भी सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दिया गया है। चुनाव में मेरे सहयोगी के रूप में RS वर्मा एवं जगदीश पवार मेरा साथ देंगे। साथ ही चुनाव की प्रक्रिया जो संपन्न होगी वो 29 नवंबर दिन मंगलवार को एक ही दिन में पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है। 29 नवंबर मंगलवार को प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक नामांकन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए 2100 रुपये की राशि और सचिव पद के लिए 1100 रुपये की राशि रखी गई है। चुनाव एक पद अध्यक्ष के लिए, एक पद सचिव के लिए संपन्न होगा। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए समय जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 11 बजे से 11:30 बजे तक होगी। नाम वापसी 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो मतदान की प्रक्रिया 29 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगी। मतगणना उसी दिन 29 नवंबर को शाम 5:30 बजे संपन्न होगी। सभी प्रकार की प्रक्रिया जो भी होगी चुनाव से संबंधित वो प्रेस क्लब भवन खजरी रोड पर होगी। सभी 43 सदस्यों के बीच जो चुनाव संपन्न हो रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि इस चुनाव की प्रक्रिया में शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण ढंग से संपादित करने के लिए मुझे सहयोग प्रदान करें। मैं सभी से चुनाव अधिकारी की हैसियत से ये अपील करता हूं कि चुनाव संपन्न कराने में मुझे सहयोग प्रदान करें। महेश कुमार चांडक, चुनाव अधिकारी, छिंदवाड़ा, प्रेस क्लब छिंदवाड़ा। मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड जिले का सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय सिर्फ नाम के लिए ही बड़ा है। बड़े जिला चिकित्सालय की असलियत देखिए। ये तस्वीर है छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अपने जिला अस्पताल की, जहां सौसर से रेफर किए गए एक नाबालिग मरीज को इस हालत में छोड़कर कर्मचारी चले गए। दरअसल 16 साल का ये बच्चा गंभीर चर्म रोग से ग्रसित है, साथ ही मानसिक रूप से भी बहुत स्टेबल नहीं है। ऐसे में रेफर होकर आए गरीब मरीज को अटेंड करने वाला स्टाफ नदारद था।
कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कारण सिर्फ ये कि मरीज को गंभीर चर्म रोग है। यही वजह रही कि इस नाबालिग की व्हीलचेयर को चलाने वाले बॉय भी दूर हो रहे थे और कर्मचारी भर्ती करने को तैयार नहीं थे। क्या ये है हेल्थ सिस्टम? क्या ये है मानवता? हालांकि सौसर से ये नाबालिग मरीज 108 एम्बुलेंस पर लाया गया था, पर जिला अस्पताल की लापरवाही और गैर इंसानी रवैये से इसे 2-4 होना पड़ा। अभी आपका नंबर दिए थे सर ने मुझे। हाँ, काहे के लिए लाए इनको नीचे? क्या है इनका इलाज? ये वहाँ के लिए रेफर है ना, इंदौर के लिए। अच्छा, क्या हो गया इनको? साइको है। कहाँ पहुँचा रहा है इनको? क्या चीज़? कहाँ पहुँचा रहा है? ये इनको कहाँ पहुँचा रहे थे इलाज के लिए? इंदौर पहुंचा रहे थे साहब। हाँ। लेकिन उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध ही नहीं हो पा रही, तो और आदमी क्या कर सकता। लगे ठीक, वो ठीक। बनता। छिंदवाड़ा जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्पीड और तेज होने जा रही है। कलेक्टर शीता पटले ने सोमवार को अधिकारियों को नए टारगेट दे दिए हैं। जिले में मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एडीएम, जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि आयुष्मान कार्ड से सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में मरीज का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा सकता है। मैम, मेरे सेक्टर में मैम टोटल 15 पंचायत है मैम, जिसमें से 15,235 कार्ड बन चुके हैं मैम। तो 7,482 कार्ड बनने से थे मैम। लेकिन जो मुझे 4 पंचायत है वो थोड़ी मतलब डिसाइड करेंगे, पूरा फलाल है, रामपुर है, साफ। तो मैम उनका डाटा ले लिया है, मैं खुद पर्सनली मैम आज जा रही हूँ। तो मैम इसमें आ जाएगी टीम अच्छी मैम वहाँ पे कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिर आप लोग कर लें इसको। 7,400 बड़ा संख्या है, तो जो भी आपका माइनस होना है माइनस करके डेली कम से कम इसमें आपको 1000 के आसपास की प्रगति लानी पड़ेगी, तब जाके अगले 5-7 दिन में इसको आप फिनिश कर पाएंगे। ठीक है मैडम, आप सीईओ मैडम देख लीजिए इसमें कि आपके बहुत सारे गांव हैं जो 200 वाली लिस्ट में आ रहे हैं। हर सेक्टर में आपके गांव हैं जो 200 वाली लिस्ट में आपके आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे स्तर से थोड़ी मॉनिटरिंग में कमी रही है। उन गांवों पे जो अच्छा सा हमको आउटपुट नहीं दे रहे हैं, उन पे हमने मॉनिटरिंग अपनी टाइट नहीं रखी है। सोनपुर मल्टी के पास स्थित जमाई नगर के रहवासियों ने सोमवार को इकट्ठा होकर नगर निगम का दरवाजा खटखटाया। वे अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर बेहद परेशान हैं। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में जमाई नगर के लोगों ने अपनी बात नगर निगम के समक्ष रखी। जमाई नगर मजदूरों और मेहनतकश लोगों की बस्ती है, लेकिन यहाँ रहने वालों को जीवन जीने के लिए बेसिक सुविधाएं भी मैसर नहीं हैं। सोनपुर मल्टी जमाई नगर, जहाँ शासन ने बहुत पहले इनसे बहुत वादा किया था, नगर निगम प्रशासन ने, कि हम तुमको मूलभूत सुविधा देंगे। वहाँ उन्होंने मल्टी बना दिया। वहाँ उनसे ये बोल के इनको बसाया गया कि हम वहाँ तुम्हारे को सब सुविधा देंगे, नल, पानी, बिजली, सब सुविधा देंगे, पट्टा देंगे। मगर ये करीब 10 वर्षों से रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। ना पानी की सुविधा है, ना वहाँ कोई मूलभूत सुविधा है। आज हम नगर निगम प्रशासन को जगाने आए हैं। नगर निगम प्रशासन से आज मांग की है कि इनको मूलभूत व्यवस्था नहीं दी जाएगी। जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ बहुत बड़ा घेराव करेगा, आंदोलन करेगा। हमारे साथ आज हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के रेहान भाई, सपना वर्मा हमारे सम्मिलित हुए और स्पष्ट रूप से हम नगर निगम को चेतावनी देकर जा रहे हैं कि अगर इनके 1 महीने के अंदर अगर सभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो हम बहुत बड़ा आंदोलन। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक।
कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड नंबर 42 के सबसे लोकप्रिय दिवंगत पार्षद राजेश भोयर को उनके गुलाबरा क्षेत्र के वासियों, जनप्रतिनिधियों और मित्रों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। महाराणा प्रताप चौक पर रविवार को एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें महापौर विक्रम महाके, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला बीजेपी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू समेत बड़ी तादाद में सभी सामाजिक पार्टियों और सभी वर्गों के लोग जुटे। एक समय पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र के पार्षद और सभापति बने राजेश भोयर की लोकप्रियता का आलम हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में ये था कि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरकर बीजेपी और कांग्रेस को पूरी ताकत से हराया था। बाद में कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में शान से बीजेपी में उनकी घर वापसी कराई गई थी। उनका सरल व्यवहार, जुझारूपन और आधी रात को भी वार्डवासियों के लिए खड़े रहने की प्रवृत्ति मौजूदा प्रतिनिधियों के लिए हमेशा प्रेरणा रहेगी। पार्षद राजेश भोयर के असमय निधन से सभी बेहद दुखी हैं। उनका जाना शहर के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी यादें सैकड़ों हजारों युवाओं को सच और हक के लिए लड़ने, जूझने और जीतने की प्रेरणा देंगी। व्यक्ति चला जाता है, उसकी परछाई रह जाती है और ये सबके साथ होने वाला है। कोई व्यक्ति इससे बचने वाला नहीं। और इसलिए जीवन में ये आज इतने लोग इसलिए खड़े हैं कि राजेश ने कुछ अच्छा बोया था। ये तो आज भी घर के लोग याद नहीं करते। तीसरा तेरहवीं हुई है और वो भी नहीं होनी देती। यही उसकी पुण्याई है। बहुत कम उम्र में हमारे बहुत संपर्क में था, बहुत छोटी सी उम्र में सार्वजनिक रूप में रात दिन जनता के लिए लगे रहे। उसके जीवन से एक बात सीखे कि हम अपने घर परिवार के लिए तो सभी जीते, मगर देश और समाज के लिए जीना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये हर कोई नहीं करता। हर आदमी अपने व्यक्तिगत घर परिवार से ऊपर को छूटता नहीं। और इसलिए आज कम से कम हम इस अवसर पर इस बात का संकल्प लें, हम जहाँ भी रह रहे हमें उससे स्नेह है, प्रेम है, उसके प्रति श्रद्धा है। तो हम भी अपने जीवन में इस बात को उतारें कि हम जहाँ भी रहेंगे सार्वजनिक जीवन में जरूर अपना योगदान देंगे। हमारे बीच पर वार्ड नंबर 42 के पार्षद और हमारे साथ नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के अभिनंदन रहे बड़े भैया राजेश भोयर जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से और पूरे नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा की ओर से और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से और पूरे शहर की तरफ से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और राजेश भाई के साथ ज़्यादा मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला। 2-3-4 महीने हम लोग काम किए साथ में, लेकिन जो राजेश भाई की कार्यशैली थी वो हमेशा एक जुझारू और क्षेत्र और अपने शहरवासियों के लिए लड़ने की शैली रही है। हमेशा वो चाहे अकेले पूरे सदन में अपनी बात रखते थे, लेकिन जो सच की साथ थी उसकी बात रखते थे। चाहे उनके साथ पक्ष उनका साथ रहे, विपक्ष उनके साथ रहे, लेकिन वो अपनी दमदारी से बात रखते थे। हमेशा उन्होंने अपनी बात रखी। उनकी कार्यशैली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि उन्हीं के वार्ड में हमारी जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षता किरण चौधरी जी रहती हैं वार्ड नंबर उन्हीं की गली में। उन्होंने मुझसे 2 बार आग्रह किया कि मेरे घर के रोड खराब है, आप बनवा दीजिए किरण चौधरी जी ने, लेकिन मैं किसी कारणवश उस पर अपना ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन राजेश भुयर जी खुद से हमारे इंजीनियर जो राजवीर है उनको लेकर किरण चौधरी जी के पास पहुँचे और बोले कि दीदी बताइए आपकी रोड कहाँ बनवाना है। तो ऐसे हमारे राजेश भुयर जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनका वार्ड और अपने शहर से जो लगाव था, तो इस बात से भगवान का आशीर्वाद कहें या जो भी कहें कि जब उनकी अभी अभिलाष भैया से मेरी बात हो रही थी कि जब वो पहली बार चुनाव लड़े तो उनकी उम्र 23 वर्ष की थी और उनका वार्ड का नंबर भी 23 था। और जब उनका दुखद निधन हमारे बीच से हुआ, लगभग उनकी उम्र 42 साल थी और वार्ड का क्रमांक भी 42 था। जैसा कि आप लोगों ने बताया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि श्रद्धांजलि के तौर पर और एक सच्चे जननेता के तौर पर राजेश भुयर जी की स्मृति पर छिंदवाड़ा शहर में ऐसे कोई जगह चयन किया जाएगा जिसमें उनका नाम जीवन भर अजर और अमर रहेगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। दूसरी चीज़, जो राजेश भुयर जी ने हमारे शहर के लिए, उनके वार्ड के लिए जो सपने देखे थे, उसका हम सब पूरा मिलकर करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। बंटी भैया से निवेदन करूँगा कि अपने शब्दों के माध्यम से राजेश भुयर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्षेत्र में एक अपनी अलग छवि बनाने वाले भाई राजेश भुयर हमारे बीच में नहीं है और हम सभी लोग इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने भी बताया, महापौर जी ने भी बताया कि एक ऊर्जावान और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले नेता रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी बताना चाहूँगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम रहा, कोई आंदोलन हो या कोई भी हो सरकार की योजनाओं को लेकर के, वो हमेशा उस चीज़ में आगे लगे रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए ज़ोर शोर से और यह दिखाना चाहते थे और हमेशा यही किया है उन्होंने कि कितनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। समय ऐसा आया है कि आज हम लोग दुखद प्रसंग में इकट्ठे हुए हैं। एक लंबी फौज दोस्तों की उनके साथ थी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा लंबी फौज भी हो, लेकिन कोई आपके दिल की बात अगर नहीं समझ सकता तो शायद वैसे ही रहा। इतने दोस्त उनके साथ में हुआ करते थे, इतने लोग साथ में होते थे, लेकिन कम से कम आज के समय में ऐसे दोस्त होना चाहिए। जैसा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी हमारी श्रद्धांजलि सभा थी, वहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि एक व्यक्ति कम से कम ऐसा होना चाहिए जिससे अपने दुख दर्द बांट सके। हर किसी के लिए वो आगे बढ़ के काम करते हैं। उनको भगवान के चरणों में एक ऐसा नौजवान, उसको हमको श्रद्धांजलि देना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। फिर भी विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। मौत कब आनी है ये कोई जान नहीं सकता। और हो सकता है कि इतनी कम उम्र में अपने सपनों को जनता के सपनों के बनाते हुए और उनकी जनसेवा के माध्यम से सेवा करने वाले भाई राजेश भुयर जी के चरणों में मैं सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। वर्ष 2004 में राजेश भुयर ने पहली बार पार्षद पद का चुनाव लड़ा और क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनकर मात्र 23 साल की उम्र में पार्षद का दायित्व सौंपा, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। मैं हार गया, लेकिन अभी भी देखना जब कहीं मिलते थे तो बिल्कुल चरण स्पर्श काकाज करते थे। मैं भी उनके भतीजे का जो बेटा था, लेकिन बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको चरणों में। अभी इसके व्यक्तित्व के बारे में मेरा छोटा भाई था और हमेशा जहाँ रहे खुश रहे। श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं। मैं राजेश भाई के साथ बचपन से हम लोगों ने खेले कूदे, कॉलेज साथ गए और पढ़ाई लिखाई भी की, राजनीति में भी काम किया सब, लेकिन हम लोग राजनीति को समाज सेवा के रूप में देखते थे। राजेश भाई को मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। हम सब कैसे भगवान से प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना भगवान पूरी करें।
इसी स्थान पर मिलेगा छोटा राइस भेड़ जो हमारे सेवा जिले का लाडला कपूर होगा। शांति शांति शांति। दसवीं की परीक्षाओं में शालाओं के बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर एक से बढ़कर एक विचार सामने आए। एमएलबी स्कूल में सोमवार को प्राचार्यों को बुलाया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर यह बैठक रखी गई थी। मकसद था कि कैसे 10वीं के परिणामों में और बेहतरी आए, इसके लिए नए विचार भी सामने आए। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद धीरे धीरे स्कूल शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटी है। ताना पुरस्कार भी दिया जाता है, जैसे पेन दे दिए, एक आध कापी दे दिए, उसके माध्यम से बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे निरंतर नहीं आते हैं, कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उनमें घर में रहने के लिए पालकों को बुलाकर वो घर में ही अध्ययन कर रहे हैं। और इसलिए इन बिंदुओं को समावेश करते हुए आपकी जो कार्य योजना है उसको यहाँ पे प्रस्तुत की जानी है। तो हो सकता है संभवतः आप में से ही कुछ प्राचार्यों से उस कार्य योजना के बारे में पूछा जाएगा, तो आपकी कार्य योजना में इन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। अगले इसी कड़ी में मैं परासिया विकासखंड से आमंत्रित कर रहा हूँ, बोडोंगरी का आमंत्रित कर चुके हैं गर्ल्स आदर्श परासिया, जिनकी दर संख्या 134 है विमस पोर्टल पर, कक्षा 10वीं में। कक्षा 10वीं का परीक्षा फल उन्नयन हेतु आज की बैठक कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार रखी गई है, जिसमें जिले के समस्त प्राचार्यों को बैठक में बुलवाया गया है और आगामी दिनों में किस प्रकार से परीक्षा फल उन्नयन हो सके इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। और माननीय महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा इस संबंध में निर्देशित भी किया जाएगा कि किस प्रकार से परीक्षा फल जिले का अच्छे से अच्छा रहे, उस संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है। समस्त प्राचार्यों को रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन और परीक्षा फल किस प्रकार से उन्नयन किया जाए इस संदर्भ में समझाइश दी जाएगी। कतिया समाज छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष के रूप में सोमवार को महेंद्र नागवंशी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कतिया समाज कल्याण संस्था लगातार सामाजिक बंधुओं को आगे बढ़ाने में कार्यरत है। इसी क्रम में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार की मौजूदगी में समाज के जिलाध्यक्ष के रूप में महेंद्र नागवंशी को चुना गया है। वो भी मंच में पहुंचने की कृपा करें। सम्माननीय शुक्ला साहब और महेंद्र नागवंशी को सम्यक रूप से जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा के पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। आज छिंदवाड़ा जिला के
अध्यक्ष का चुनाव कार्य संपन्न हुआ और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 26 तारीख को पूरे अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ और 27 तारीख को ये नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया। पूरी मुझे जो है प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ के अध्यक्ष अमित चंद बेलवंशी जी ने पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया था। उसके परिपालन में मैंने 5 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। जो पर्यवेक्षक आज उपस्थित हैं और उन्होंने विधिवत तरीके से चुनाव कार्य संपन्न कराया है। निर्धारित तिथि जो पर्यवेक्षक मंडल की तरफ से तय की गई थी उस अवधि में केवल एक फॉर्म प्रत्याशी के रूप में हमारे पास आया, वो था श्री महेंद्र सिंह नागवंशी का, और उस अवधि के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति का फॉर्म नहीं आने के कारण काम जब समय समाप्त हो गया तो निर्वाचक मंडल ने श्री महेंद्र सिंह नागवंशी को छिंदवाड़ा जिले का अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। धन्यवाद। नागवंशी एक मिनट फिर से छिंदवाड़ा से, और आज जिला कतिया समाज संस्था का अध्यक्ष पद के लिए जो निर्वाचन हुआ है उसमें मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। उसके लिए मैं स्वजातीय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गांधीगंज व्यापारी मंडल के सदस्यों के लिए तत्काल लोन उपलब्ध करवाने के लिए सोमवार को कैंप लगाया गया। एक फाइनेंस कंपनी द्वारा व्यापारियों को इंस्टेंट लोन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके चलते व्यापारी मंडल ने अपने सदस्यों की सुविधा के लिए ये कैंप लगाया था। आज गांधीगंज में श्री गांधी प्रतिमा एवं दीनदयाल रसोई के प्रांगण में एक लोन शिविर का आयोजन किया गया था श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल द्वारा, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को लोन सुविधा ऑन दी स्पॉट मिल रही थी और जिस पे प्रोसेसिंग फ़ीस में 50% की छूट दी जा रही थी। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे भी ये सुविधा जारी रहेगी। अपना लोन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गांधीगंज व्यापारी मंडल की ओर से आशुतोष डागा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा इन दिनों शिवमय हो गया है। शहर में जगह जगह शिव महिमा का बखान चल रहा है। इसी क्रम में प्रियदर्शनी कॉलोनी में शिव महापुराण का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले ढोल नगाड़ों के साथ शानदार शोभा यात्रा निकली, जो वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 47 तक पहुंची। शिव महापुराण कथा 6 दिसंबर तक चलेगी। हमारे वार्ड क्रमांक 47 में शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें मंडला जी वाले संतोष शास्त्री जी जो कि महापुराण की कथा वार्ड कॉलोनी में बताएंगे। उसमें सभी से हमारा अनुरोध है कॉलोनी वासियों से कि सभी लोग महापुराण की कथा सुनने अधिक से अधिक संख्या में आएँ और हमारे धर्म का प्रचार हो। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका,
दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। जिला प्रेस क्लब के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। मंगलवार 29 नवंबर को डलेंगे वोट। 2 साल के लिए चुनी जाएगी नई कमेटी। छिंदवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल कर्मियों का अमानवीय चेहरा आया सामने। सौसर से रेफर गंभीर नाबालिग को कॉरिडोर में घंटों इंतजार कराया। नए आयुष्मान कार्ड बनाने में अब आएगी तेजी। कलेक्टर ने टारगेट दिया, कहा अधिकारी हो जाएं सक्रिय। और जमाई नगर स्लम बस्ती के रहवासियों ने तंग आकर निगम के दरवाजे पर दी दस्तक, कहा जिंदगी जीने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं तो हो। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।